दोस्तों अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं या एक्सेल को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेटा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ जाता है। मान लीजिए आप एक लार्ज डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं और किसी ने आपके डेटा में छेड़छाड़ कर दिया, तो आपको उसे फिर से इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता आखिर डेटा में छेड़छाड़ कहाँ हुआ है। अगर आपने किसी को एक्सेल फाइल मेल की है और उसमें कुछ ऐसा पार्ट था जिसे उसे छेड़ना नहीं था और उसने छेड़छाड़ कर दिया, तो उसे भी इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप से डेटा को सिक्योर करना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र सिर्फ डेटा को रीड कर पाए और कुछ भी ना कर पाए तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र कुछ स्पेसिफिक पार्ट को सिर्फ एडिट कर पाए और कुछ ना कर पाए तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र सिर्फ कॉलम और रो इंसर्ट कर पाए तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र स्ट्रक्चरल डेटा को एडिट ना कर पाए, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 को ना एडिट कर पाए, ना रीनेम कर पाए, ना मूव कर पाए, ना डिलीट कर पाए, तो वो भी पॉसिबल है। यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको इस वीडियो में पूरा पैकेज हम प्रोवाइड कर देने वाले हैं डेटा सिक्योरिटी का। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप डेटा सिक्योरिटी में मास्टर बन जाएंगे और आप जिस टाइप से डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं आप उस टाइप से डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस टाइप से डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि यहाँ आपको एक्सेल की डीपली नॉलेज दी जाती है आसान भाषा में। अगर दोस्तों अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल सारे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डीपली सिखाऊंगा। बहुत ईजी है, सिंपल है, आप एकदम सीख जाने वाले हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर मूव करते हैं। दोस्तों जो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं उसको ओपन करता हूँ, ये आपके सामने रहा। तो दोस्तों इसमें आपको देखिए ना सीट 1, सीट 2, सीट 3 कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका डैशबोर्ड दिख रहा है, रॉ डेटा नहीं दिख रहा आपका, ये जो कि एक डेटा सिक्योर का ही पार्ट है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट क्या है कि अगर आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो आपका रॉ डेटा दिखने लगेगा, लेकिन इसे भी आप सिक्योर कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए आपके सामने कुछ डेटा दिया गया है, लेकिन जब इसमें डेटा के अंदर एडिट करना चाहता हूं तो देखिए इसमें एक पासवर्ड मांगने लग रहा है ना। लेकिन बाहर मैं कुछ भी कर सकता हूं एडिट, आप देख रहे हैं इजीली एडिट हो रहा है। लेकिन डेटा के अंदर जब भी मैं कुछ एडिट करना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं तो पासवर्ड मांग रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं हमारा ये जो डैशबोर्ड है, रॉ डेटा शीट है। अगर मैं इस रॉ डेटा को एडिट करना चाहता हूँ, देखिए एडिट नहीं हो रहा है, लिख रहा है वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड, आप देख रहे हैं। अगर मैं इसे डिलीट भी करना चाहता हूँ तो डिलीट भी नहीं हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसे रीनेम भी करना तो रीनेम भी नहीं हो रहा, और मैं चाहता हूँ इसको मूव करना तो देखिए मूव भी नहीं हो रहा, जो कि ये भी एक डेटा सिक्योर का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि डेटा सिक्योर है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी एडिट नहीं हो रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं सारे कोई भी फॉर्मेटिंग भी हाईलाइट नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं हम ना कुछ इसमें फॉर्मेटिंग भी कुछ नहीं कर सकते, ना बोल्ड कर सकते, ना इटैलिक, ना बॉर्डर, कुछ भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब सीट 3 में जा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ भी डेटा सिक्योर है, लेकिन इसमें देखिए हम सारा बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, और इसको कलर भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो कि ये भी डेटा सिक्योरिटी का ही पार्ट है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ भी देखिए मैंने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैसेज आ जा रहा है कि सबसे पहले डेटा को अनप्रोटेक्ट करिए एडिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट में प्रोटेक्शन नहीं लगाया। यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ आराम से मैं एडिट कर पाऊँगा, जो प्री मेंटेनेंस लिखा है जहाँ जहाँ वहाँ मैं देखिए एडिट कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ अपडेट करना है कुछ भी, तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए प्रोटेक्ट है, तो ये भी पॉसिबल है एक्सेल में। तो आइए सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सीट में हमारे जितने भी सेल होते हैं, यानी ये जो ब्लॉक है ये हमारे सेल हैं, तो इस तरह जितने भी सेल हैं वो लॉक्ड पोजीशन में होते हैं। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ आपको क्लिक करना है और कंट्रोल 1 प्रेस करना है, तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। प्रोटेक्शन में आप जाएंगे तो देखिए ये टिक है, तो इसका मतलब सारे सेल लॉक है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये सीट लॉक्ड है आपके सारे, मैं गया रिव्यू टैब पे और यहाँ मैंने प्रोटेक्ट शीट गया, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ 1 2 3 4 पासवर्ड दिया,
ठीक है। फिर ओके किया, फिर से मुझे री एंटर पासवर्ड करना है सेम 1 2 3 4 और ओके कर दिया। तो अब कोई भी यूज़र आएगा और इस पर क्लिक करेगा तो आप देखिए क्या है, लॉक है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, मानी पूरा का पूरा सेल लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 अनप्रोटेक्ट करने के लिए, ओके कर दूंगा तो अब सीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं, है ना। अब दोस्तों मैं यहाँ कुछ डेटा टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया सीरियल नंबर नेम, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है, नाम राम, राम श्याम मोहन, ठीक है, मैंने टाइप किया। अब मैंने इतने सेल को, इतने जो मेरे डेटा हैं, जहाँ तक मेरे डेटा है मैंने उसको सिलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस किया, फिर से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, मैंने प्रोटेक्शन में गया और इसको मैंने अनलॉक कर दिया, लॉक था, लॉक को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा जो यहाँ से यहाँ तक का रेंज अनलॉक हो गया। और अब मैं आपको प्रोटेक्शन में जाता हूँ, रिव्यू में गया, प्रोटेक्ट सीट में मैं गया, ठीक है। अब मैं पासवर्ड नहीं दूंगा बार बार, क्योंकि मैंने आपको पासवर्ड का पैटर्न बता दिया है कि कैसे पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे सिंपल प्रोटेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, यानी जितने भी सेल हमारे लॉक हैं वो डेटा प्रोटेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक अगर हम यहाँ ओके कर देंगे तो। आप देखेंगे ये मैंने जैसे ओके किया तो अब मैं यहाँ देखिए ये मेरा लॉक है, तो लॉक सेल है, तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे सेल हमारे लॉक्ड हैं, है ना। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक रेंज को मैंने अनलॉक किया था, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मैं ईजिली एडिट कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं कुछ भी यहाँ कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं मैं कुछ भी यहाँ कर सकता हूँ, है ना, एडिट कर पा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ फिर से रिव्यू टैब में, अनप्रोटेक्ट मैंने सीट को किया, फिर से मैं प्रोटेक्ट में जाता हूँ। दोस्तों आपके सामने यहाँ नीचे एक मैसेज लिखा है, अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट टू। इतने सारे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप अपने यूज़र को अलाउ कर सकते हैं कि आपको क्या अलाउ करना है, जिस भी पोजीशन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उनको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने टिक किया, जैसे अभी मैंने क्या किया, सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो मैंने अनलॉक सेल को अलाउ कर दिया, ओके किया है। अब आप देखेंगे कि मैं अनलॉक सेल में कुछ भी कर पा रहा हूँ एडिट, है ना। लेकिन लॉक सेल में मैं कुछ भी, देखिए अभी मेरा लॉक सेल में कर्सर भी नहीं जा रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ कर्सर भी नहीं जा रहा, आप देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कर्सर ले जाना चाह रहा हूँ तो भी नहीं जा रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिव्यू में जाएंगे फिर से, ठीक है, अनप्रोटेक्ट मैंने किया, फिर से मैं प्रोटेक्ट पे जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉक्ड सेल पे भी क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो अब क्या है, मैं अनलॉक सेल में तो एडिट कर ही पा रहा हूँ कुछ भी, लेकिन जो हमारा लॉक्ड सेल है उसमें हमारा सिर्फ कर्सर जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको दिया गया है, साफ साफ लिखा है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, यानी आपका जो भी सेल लॉक है उसमें ऑटोमेटिक आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे, बस आपका कर्सर मूव करेगा उस लॉक्ड सेल पे, लेकिन आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले सेल को, जितने भी एक स्पेसिफिक सेल है उसको सिलेक्ट करके अनलॉक करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ किया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, जो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिखाए थे उसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। जो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल था उसमें कोई भी सीट यहाँ हाईलाइट नहीं हो रही थी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब आपको ये वाला ऑप्शन दिखे, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, इस पर आपको शो सीट टैब है, इस पर टिक है, इसको टिक हटा देना है। जब आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके सामने कोई भी सीट नहीं दिखेगी, बट ये सेटिंग अप्लाई करते समय आप जिस भी सीट पे थे वो सीट आपको सिर्फ दिखेगी और कोई भी सीट आपको नहीं दिखेगी, है ना। तो अगर आप, फिर से मैं फाइल पे जाता हूँ, मोर पे जाता हूँ, ऑप्शन में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और यहाँ आपका मैं इस पर टिक करता हूँ। अब सपोज दैट मैं इस पर क्लिक करके ये सेटिंग अप्लाई करूँगा तो आपको सिर्फ ये वाली सीट दिखेगी और बाकी कोई भी सीट नहीं दिखेगी, मतलब सीट नहीं दिखेगी, सिर्फ ये वाला डेटा दिखेगा, बाकी कोई सीट नहीं दिखेगी। जैसे फाइल पे गया, मोर पे गया, ऑप्शन पे गया, अब मैं एडवांस पे जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, ओके किया, यहाँ टिक हटाया, ओके किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी सीट नहीं दिख रही है, बट जिस सीट पे हम थे सिर्फ उसका डेटा दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना। चलिए एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्पेसिफिक डेटा रेंज को पासवर्ड के द्वारा लॉक किया था, है ना। तो वो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, Ctrl+1 प्रेस करना है और आपको प्रोटेक्शन पे जाके इसको अनलॉक है, अगर लॉक टिक होगा तो लॉक टिक हटा दीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर से आपको Ctrl+1 प्रेस करना है, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, प्रोटेक्शन पे जाके इसको लॉक कर देना है इतने को, ठीक है। जब आप इतना लॉक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस रिव्यू टैब पे जाने के बाद अलाउ एडिट रेंज, इस पर क्लिक करना है।
ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने पहले से बनाया था। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ रिफ़र टू सेल पे क्लिक करने के बाद आपको इस पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ आप पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, ठीक है। इतना करने के बाद अप्लाई कर दीजिए, ओके। उसके बाद आपको प्रोटेक्ट शीट पे जाना है और यहाँ आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉक सेल पे टिक कर दीजिएगा, ऑन लॉक सेल पे, है ना। दोनों पे करके आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ आप कुछ भी एडिट कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसा आप एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कुछ भी एडिट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगने लगेगा। अगर आप पासवर्ड देंगे 1 2 3 और ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी आप एडिट कर पाएंगे, है ना। यहाँ भी देखिए आप कुछ भी एडिट कर पाएंगे, लेकिन जब आप इस फाइल को बंद करके फिर दोबारा ओपन करेंगे तो फिर से आपको एडिट करने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये डेटा था, आप देख रहे थे लॉक था, लेकिन ये कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं अभी, है ना। मैंने एग्जाम्पल 4 में आपको बताया था कि ये देखिए ये भी मेरा डेटा लॉक है, बट यहाँ हम देखिए इसकी फॉर्मेटिंग ईजिली कर पाएंगे। ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिव्यू टैब पे जाना है, फिर से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ ये जो लिखा है फॉर्मेट सेल्स, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ लिखा है ना अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट टू, यानी आप क्या यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं। तो मैंने टिक कर दिया फॉर्मेट सेल। तो जैसे मैंने फॉर्मेट सेल पे टिक किया, ओके किया, तो अब आप देखेंगे ये फॉर्मेट वाला जो जितने भी ग्रुप थे वो एक्टिव हो गए। अब आप एडिट कर सकते हैं आराम से, इनकी कलर भी कर सकते हैं, बोल्ड भी और इटैलिक भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप अपने एग्जाम्पल 5 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 में मैंने क्या किया था, अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी रेंज हमारा जो प्री मेंटेनेंस वाला था वो एडिट हो रहा था, यानी एक हमारा स्पेसिफिक रेंज था जो हम एडिट कर पा रहे थे। इसमें हम सीखेंगे कि वो हम कैसे इसको इनेबल करें स्पेसिफिक रेंज को। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है कि सारे सेल हमारे अनलॉक हों, तो कंट्रोल 1 प्रेस करिएगा और ये क्या करेंगे आप इसको लॉक्ड है तो लॉक्ड हटा देंगे। इतना करने के बाद ठीक है, इस स्पेसिफिक डेटा रेंज को आप क्या करेंगे, इसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करिएगा और प्रोटेक्शन में जाके लॉक कर दीजिएगा। तो अब हम कुछ भी अप्लाई करेंगे प्रोटेक्ट शीट तो हमारे लॉक्ड शीट पे ही अप्लाई होगा, है ना। उसके लिए हम करेंगे क्या, अब जैसे मान लीजिए हमें स्पेसिफिक कोई रेंज अनलॉक करना है तो हम करेंगे क्या, इसको सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसको भी करना है डेमो को तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे और अब हम कंट्रोल 1 प्रेस करके क्या करेंगे, इसको लॉक्ड को ये हटा देंगे, है ना, ओके कर देंगे। अब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे, आप देखेंगे मैंने प्रोटेक्ट किया और ओके किया तो अब देखेंगे कि प्री मेंटेनेंस हम आराम से कुछ भी एडिट कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन जब मैं ब्रेकडाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पासवर्ड मांग रहा है ना। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ डीपली समझा देता हूँ कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई भी हमारी जो सीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट सारे लॉक्ड पोजीशन में होती है। चेक करने के लिए इसको यहाँ हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, प्रोटेक्शन में जाते हैं, देखते हैं लॉक है सारा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इतने डेटा को सिर्फ लॉक करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर पूरे क्लिक करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, पहले सब सेल को अनलॉक करेंगे, ठीक है, ओके। अब आपको सिर्फ इतने सीट को लॉक करना है तो फिर से आप इतना रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और लॉक कर देंगे। तो ये क्या होगा, अब हम कुछ भी प्रोटेक्ट करेंगे, आप देखेंगे प्रोटेक्ट करके ओके किया तो आप यहाँ कुछ भी एडिट कर पाएंगे, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये मैकेनिज्म है, ये ऐसे वर्क करता है। अगर आपको इसी के अंदर कोई स्पेसिफिक डेटा को अनलॉक करना है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस किए रहेंगे, माउस से सिलेक्ट करते जाएंगे, फिर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, है ना। पहले मैं अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप प्रोटेक्ट शीट आप करेंगे, ओके करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपका कुछ भी एडिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप इजीली एडिट कर पाएंगे, है ना। तो ये मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है ना। अब मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूँ, अब मैं आपको ये सारे ऑप्शन कवर कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल, यानी अब मैं इसको ओके करूँगा तो क्या होगा, जितने भी हमारे लॉक्ड सेल है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ कुछ हो रहा है, ये मैंने अनलॉक कर दिया था ना, ये देखिए लॉक था ना, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करता हूँ, फिर से प्रोटेक्ट में जाता हूँ, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि सेलेक्ट अनलॉक सेल। अगर मैं अनलॉक सेल पे टिक हटाता हूँ तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट दोनों टिक हट जाएंगे, ठीक है। सिलेक्ट लॉक सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों पे टिक हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ इसको हटाऊंगा तो हटेगा सिर्फ, क्योंकि हम अलाउ करना है। यहाँ क्या लिखा है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, यानी आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं अपने यूज़र को ताकि वो एडिट कर पाए।
तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने लिखा है सेलेक्ट अनलॉक सेल, तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि अनलॉक सेल पे कुछ भी वो कर पाएगा, एडिट भी कर पाएगा, कुछ भी टाइप कर पाएगा डेटा, है ना। अनप्रोटेक्ट करता हूँ, अब प्रोटेक्ट करता हूँ मैं, कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं अनलॉक को भी हटा देता हूं तो अब आप देखेंगे कि वो अनलॉक सेल पे भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब आप देख रहे हैं हमारा कर्सर कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा, अब आप देख रहे हैं इजीली। फिर से मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं इसको, प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूं। अब मैं इसको अनलॉक सेल पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि अनलॉक सेल पे भी हमारा एडिट होने लगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कर्सर लॉक सेल पे नहीं जा रहा। देखिए मैं अब मैं देखिए अपने राइट एरो से जा रहा हूँ इस पर, तुरंत ऑटोमेटिक इधर शिफ्ट हो जा रहा है। आप देख रहे हैं, है ना। तो मैं फिर से अनप्रोटेक्ट करता हूँ। अगर मैं लॉक सेल पे क्लिक कर दूंगा तो अब आप देखेंगे कि हमारा कर्सर लॉक सेल पे भी जाने लगा। आप देख रहे हैं ना। अगर आपकी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे आप ये होम पे आके आप चाह रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग करें या इसके बीच में रो इंसर्ट करें, तो वो सब कैसे करेंगे, कॉलम इंसर्ट करें तो वो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले। फ़िल्टर लगाना है तो आप फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, क्योंकि अभी आपको देखिए विजुअल नहीं हो रहे, तो वो आप कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। आपको क्या करना है, फिर से आपको जाना है रिव्यू टैब पर, अनप्रोटेक्ट करता हूँ, प्रोटेक्ट शीट करेंगे फिर से। अब आपको यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल लिखा है, फॉर्मेट सेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी आप देखिए अब आपका ये फॉर्मेटिंग इनेबल हो गई है। तो आप इस पर आराम से कलर भी चूज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो भी करना है आप फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिव्यू टैब पे जाता हूँ, अनप्रोटेक्ट करता हूँ, प्रोटेक्ट शीट करता हूँ। अगर आप फॉर्मेट कॉलम्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो अब आप क्या कर सकते हैं, कॉलम की वाइडनेस बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं कॉलम की वाइडनेस बढ़ रही है, ऑटोमेटिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका ये टिक नहीं होगा कॉलम वाला, ये देखिए मैं टिक हटा देता हूँ, अभी ओके करता हूँ, तो आप देखिए कॉलम की वाइडनेस हमारी कुछ भी नहीं हो पा रही है। कोई भी एडजस्ट आप कुछ नहीं कर सकते कॉलम से रिलेटेड, है ना, फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप, अभी मैंने फॉर्मेट कॉलम कर दिया था, अब मैं फॉर्मेट रो जैसे करता हूँ तो उसी टाइप से रो का भी है। अभी आप देखिए रो की भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट वाइडनेस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से रो की टिक हटा देंगे तो आप क्या होगा, अभी आपका रो की वाइडनेस आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप करके ट्राई करिएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब मैं इस पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलता हूँ, फॉर्मेट रो पे मैंने बता दिया आपको। इंसर्ट कॉलम, अभी आप देख रहे हैं मैं इंसर्ट कॉलम पे टिक नहीं किया हूँ, अभी मैं ओके ऐसे करता हूँ तो अभी आप देखिए हम कोई भी कॉलम इंसर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं अनप्रोटेक्ट करके फिर से प्रोटेक्ट पे जाता हूँ और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो अब आप देखेंगे हम ईजिली इन कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, प्रोटेक्ट शीट करता हूँ। इसी तरह हमारा है इंसर्ट रो, इंसर्ट रो पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हम क्या है कि रो भी इंसर्ट कर पाएंगे इजीली। आप देख रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने यूज़र को अलाउ कर सकते हैं ये सारी सेटिंग, ठीक है। इंसर्ट हाइपरलिंक करेंगे तो हाइपरलिंक पे भी अगर ऑप्शन होगा वहाँ उस ऑप्शन में, उस फाइल में हाइपरलिंक वाला कॉलम होगा या कुछ भी ऑप्शन होगा तो वो उसे एडिट कर पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है डिलीट कॉलम एंड डिलीट रो। अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे ओके करेंगे तो हमारा ये देखिए यहाँ डिलीट कॉलम एंड डिलीट रो का सेक्शन इनेबल हो गया। आप इजीली डिलीट कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं और रो भी डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा इसमें अप्लाई नहीं होगा, जो हमारे सेल प्रोटेक्ट हैं उसमें डिलीट कॉलम और रो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सॉर्ट। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा सॉर्ट है, डेटा में जा रहे हैं, आप देखिए सॉर्ट जो हमारा इनेबल है, आप देख रहे हैं कि सॉर्ट हमारा इनेबल है ना। रिव्यू पे मैं जाता हूँ और इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ, जैसे हमने प्रोटेक्ट कर दिया सीट। अभी आप देखेंगे डेटा पे जाएंगे तो अभी देखिए आप सॉर्ट आपका इनेबल नहीं है ना। अब देख रहे तो इसको इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से रिव्यू पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे। प्रोटेक्ट शीट करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉर्ट भी अलाउ कर सकते हैं, जिससे यूजर सॉर्टिंग का भी यूज़ कर पाएगा। डेटा पे जाके वो आराम से अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूज़ ऑटो फिल्टर। इसको करने के बाद वो फिल्टर का भी यूज कर पाएगा। इसी तरह हमारा यूज़ पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट है। एडिट ऑब्जेक्ट है, एडिट सिनेरियो है। एडिट ऑब्जेक्ट आपको क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे आप ओके करेंगे तो एडिट सेक्शन को अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि आप इजीली चार्ट भी प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। तो आशा है दोस्तों आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।